गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम पढ़े थे मुंशी प्रेमचंद, जिस कहानी का नाम है नमक का दारोगा। उसमें आलोपदी चूंकि दारोगा है, और जब उनको पता चला कि गाड़ियाँ एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको नींद से जाग गए। और जब जाकर उनसे पूछा कि किसके गाड़ियाँ हैं और ये गाड़ी कहाँ जाएगा, तब तक तो सन्नाटा छाया रहा। बहुत देर तक किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो काफ़ी जोर से पूछने के बाद, डांट कर पूछने के बाद पूछा कि ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। तब उन्हीं में से किसी ने उत्तर दिया कि ये गाड़ी कानपुर जाएगी। लेकिन ये प्रश्न करते ही, जैसे ये प्रश्न हुआ या उत्तर दिया, उसके थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। तो दारोगा को शक हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वे गाड़ी के पास गए और पूछा कि इन गाड़ियों में क्या लगा हुआ है, ये गाड़ियाँ में क्या है। तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो दारोगा जी गाड़ी के पास गए और गाड़ी को टटोलने लगे। तो पता चला जो जिस भ्रम में हुए थे, वो भ्रम उनका दूर हो गया, जबकि उस गाड़ियों में नमक के ढेले थे। पंडित आलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते हुए ये जागते चले आते थे। अचानक जब कई गाड़ीवान वहां आए और उन्हें घबराए होकर वे आए और उन्हें जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने हमारी गाड़ियां रोक दी है और नदी के किनारे यानी घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित आलोपदीन को तो लक्ष्मी पर काफी विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। वे उन्हें जैसा चाहते हैं उसी प्रकार वो नचाते हैं। तो बड़े ही लेटे बड़े गर्व से जवाब दिया, तुम चलो, हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़े आराम से पान के बीड़े खाए, फिर लिहाफ ओढ़े, कंबल ओढ़ा और दारोगा के पास आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और शायद से मैंने कोई अपराध भी तो नहीं किया है जिसके कारण आपने हमारी गाड़ियों को रोक दिया है। बख्शीधर ने इसी का जवाब बड़े रुखाई से दिया कि ये तो सरकारी हुक्म है। आलोपदी ने इस जवाब को सुनते ही हंसे और बोले कि हम सरकारी हुक्म को नहीं मानते और ना ही जानते हैं, और ना सरकार को हम जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका ही ये घर का ही मामला है। हम कभी आपसे बाहर होते हैं कि आपने बिना कारण ही कष्ट उठाया है। अगर आप मुझे कहते तो मैं आपके यहाँ पे आता और आपको कोई ना कोई भेंट जरूर चढ़ाता। वैसे तो मैं आपकी सेवा के लिए ही हूं। तभी ये जवाब सुनते ही वो कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपनी ईमान को बेचते फिरते हैं। हम वैसा दारोगा नहीं है जो पैसे के लिए अपनी ईमान को बेचते। आप इस समय हमारी हिरासत में है। आपको कायदे के अनुसार आपका चालान होगा। मुझे तो और बात करने की समय नहीं है। तभी जमादार बदलू सिंह को उन्होंने बुलाया। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। ये सुनते ही पंडित आलोपदीन स्तंभित हो गए, अचंभा हो गया, चकित हो गए, और जितने भी गाड़ीवान थे सब में हलचल मच गया। पंडित जी के जीवन में शायद ऐसा अवसर पहले कभी नहीं हुआ था
कि उन्हें इतने कठोर बातें सुनने पड़ रहे हैं। तभी बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया कि अभी तो ये छोटा बच्चा है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। बहुत ही नम्र भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मिट जाएंगे और हमारी जो इज्जत है, बरसों की कमाई हुई, सब धूल में मिल जाएगा। हमारा अपमान करने से तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। वैसे तो हम आपसे तो बाहर तो है नहीं। वंशीधर ने बड़े कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलाउद्दीन ने जिसको सहारे को चट्टान समझ रखा था, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। जिस सहारे को चट्टान मतलब लक्ष्मी को कहा गया है, जिस पर उसे अखंड विश्वास था, जिस पर उसका जोर था, और वो सोचा था कि मैं इसके द्वारा मैं यहाँ से निकल सकूंगा। और जब लक्ष्मी का उसका कुछ काम हुआ नहीं, पैसे के सहारे होने पर भी कुछ काम नहीं हो रहा था, तो उसके पैरों से यानी जमीन खिसकता हुआ सा उसे लग रहा था। मतलब अब उसका कोई सहारा नहीं रहा। अब स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य पर बड़ी चोटें होने लगा, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उसे धन पर बहुत अधिक भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय शायद भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखे सिंह मतलब शायद आपको पैसे की लालसा और भी अधिक है, या पैसे का कारण आप मुझे हिरासत में ले रहे हैं। कोई बात नहीं लाला जी, इन्हें 1000 का नोट दिया जाए। ये देख सुनते ही वंशीधर गर्म हो गए, गुस्सा हो गए और कहा कि आप मुझे 1000 क्या 1 लाख भी अगर दोगे तब भी मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। और जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो सच्चे मार्ग पर, उससे मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता, उससे मैं नहीं हट सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन वीरता बोला गया है और देव दुर्लभ पर त्याग पर मन बहुत झुल्ला है। यानी वो है जो पैसे देने पर भी जब वो नहीं माना तो उन्हें और भी अधिक गुस्सा आया। अब धन और धर्म दोनों पर भारी टक्कर होने लगा, दोनों में युद्ध छिड़ गया। धन ने भी काफी उछल कर आक्रमण किया, 1 से लेकर 5, 5 से 10, 10 से 20, 15, 15 से 20, इसी तरह बढ़ते चला गया। किंतु धर्म अपनी अलौकिक वीरता के द्वारा बहुसंख्यक सेना के सामने अकेला खड़ा था। बहुसंख्यक मतलब काफी अधिक संख्या के में काफी लोग, यानी लोग उस पैसों के साथ तुलना किया गया है जो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से संख्या को कहा गया है। और धर्म अकेला उसके सामने बिना हिले डुले अटूट रूप से खड़ा है। अलाउद्दीन निराश हो गए। तब उन्होंने कहा कि इससे अधिक तो मेरा साहस नहीं, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। आगे आप ही बताइए कि क्या करने से अच्छा होगा या कितना देना पड़ेगा। बख्शीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा को गालियां भी बनी मन दारोगा को गालियां दे रहा था कि क्या कर रहे हैं साहब, पैसे ले लेते तो काम हो जाता। ऐसे ही हम लोग अलाउद्दीन को हिरासत में ले रहे हैं जो कि एक अच्छे जमींदार है। बड़े कुछ मनी मन कहते हुए, गुस्से से बिलबिलाते हुए पंडित अलाउद्दीन की तरफ वो बढ़ा। जैसे ही बड़ा पंडित जी उसे देखकर 2 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता भाव से उन्होंने फिर कहा, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं आपको 20 क्या
25,000 देने के लिए भी तैयार हूँ और जो ये मामला है इसका निपटारा कर देते हैं। तब भी वंशीधर ने कहा कि ये बात संभव नहीं है, आप मुझे 25 क्या 30 देने से भी नहीं होगा, 30 क्या 40,000 देने से भी ये काम संभव नहीं हो सकता। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं और एक भी शक नहीं सुनना चाहता। अब धन ने बहुसंख्यक सेना यानी धन पर अपने पैरों तले कुचल दिया। अलाउद्दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। जबरदस्त सिंह उसकी तरफ बढ़ा, यानी हष्टपुष्ट बोला गया, हाथ में हथकड़ियां लेकर जब उसकी तरफ बढ़ते हुए विदिन ने देखा तो निराश हो गए और बड़ी कतार दृष्टि से चारों तरफ देखा और ठीक उसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी धन ने जितना भी चाहा उतना जोर दिया, पूरी तरह से हमला किया, जितना हो सके उछल उछल कर उन्हें हमला किया, लेकिन धर्म अपनी जगह पर खड़ा रहा, थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। पंडित अलाउद्दीन को अपने धन पर काफी विश्वास था। उसने पैसे के जोर पर वंशीधर को खरीदना भी चाहा, लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ। काफी जोर दिया लेकिन नहीं हो पाया। तब वंशीधर ने जबरदस्त सिंह को कहा कि उन्हें हिरासत में ले लिया जाए, तो अलाउद्दीन कुछ भी ना कर सका और जब उसकी तरफ आते हुए देखा तो ये देखकर बेहोश हो गए और वहीं पर ही गिर पड़े। और ये भी कहा गया कि जब दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया जब सब सो रहे हो, जब तुम शांत हो, लेकिन लोग कई तरह के बातें करते रहते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। और सुबह सुबह जहां देखिए, भले ही वो छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा बालक, सबके मुंह में यही बात है, जिसे देखो वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और निद्रा की बौछारें हो रही है। जो निंदा उन पर कर रहे हैं उन पर भी बौछारें करते जा रहे हैं। दूसरे दिन जब अलाउद्दीन अभियुक्त होकर कास्टोलों के साथ हाथों में हथकड़ियां डाले हुए, हाथ हृदय में ग्लानि और दुख भरे, बड़े लज्जित होकर गर्दन झुकाते हुए जब अदालत की तरफ चलते जा रहे थे तो चारों तरफ हलचल मच गया कि इतने भारी व्यापारी या जमींदार ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका ऋणी ना हो, सब उसके ऋण के तले दबे हुए हैं। और ऐसा कौन है जो उनको हिरासत में लेकर अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं और हाथों में हथकड़ियां भी है, ऐसा कौन है? सब लोग कई तरह से विभिन्न बातें करते जा रहे हैं कि ये जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है या ये सीमा से बाहर है। इसी तरह की बात हम लोग करते जा रहे हैं। धन्यवाद।